वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका। स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी रहेगी, ये कहना है कोर्ट का। तो स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, ये साफ कहना है कोर्ट का। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसे में छात्र इसे पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म की पाबंदी एक सही निर्णय है। तो एक बड़ा फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का कि यूनिफॉर्म तो पहननी ही पड़ेगी और उसमें अपने हिसाब से चीजें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कोर्ट का यह कहना है कि स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म की पाबंदी सही निर्णय है। तो इससे पहले से आपको बता दें, इस फैसले से पहले 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि आपको बता दें राज्य के कई जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है। तो इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी और कोर्ट की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी अंतिम दलीलें रखी, जिसके आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। तो हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसे में छात्र इसको पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म की पाबंदी एक सही निर्णय है। तो गौरतलब है, आपको बता दें, उडुपी की लड़कियों द्वारा दायर की गई थी याचिका 9 फरवरी को। तो मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका दी थी कि उन्हें क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये उनकी आस्था का हिस्सा है। ऐसे में अब कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। उन्होंने ये याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट का ये साफ कहना है कि जब ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ऐसे में छात्र इसको पहनकर स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते हैं। कोर्ट का ये साफ कहना है कि स्कूलों द्वारा जो यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है, उसको तो मानना ही पड़ेगा, उसको तो पहनना ही पड़ेगा। उसको आज कैंसिल कर दिया है, क्या कहना है? अभी तो वर्डिक्ट को, जजमेंट को देखना पड़ेगा कि किस ग्राउंड पे उन्होंने एप्लीकेशन को डिसमिस किया है। और हमारा मानना तो यही है कि हर धर्म के लोगों को जो उनकी धार्मिक चीज़ें हैं उसकी परमिशन उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा संविधान भी इजाज़त देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमारा मज़हब का हुक्म है। लिहाजा हमारा मानना यही है कि कोर्ट्स को भी संविधान के अनुसार ही काम करना चाहिए और परमिशन मिलनी चाहिए। अब कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा है, इसके लिए तो जो हमारे फाजिल वकील हैं वो जब तक उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा कहना मुश्किल है। लेकिन तो हिजाब विवाद मामले के अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो इस वर्डिक्ट को सुनाते हुए आपको बता दें कि कोर्ट का यह साफ कहना है कि जो पाबंदी लगाई गई है स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर, उसे तो मानना ही पड़ेगा। Wearing of hijab forms part of Islamic faith, that is whether it was an essential religious practice. Court has held, accepting the contention of the state, that it is not part of ERP. Secondly, it has held that whether insisting on institutional discipline, that is asking them to wear the uniform, amounts to violating the right guaranteed under Article 19, which is freedom of speech and expression. That also has been negatived, holding institutional discipline prevails over individual choice. Thirdly, about the government order, the stand of the state, wherein its state had said that it would not interfere in these matters and it would leave it to the concerned institution, that was sought to be criticized by saying that it resulted in non-application of mind, it resulted in discrimination, etc. That has also been negatived.
And in all the High Court has rejected all the petitions. According to me, this judgment marks a paradigm shift in interpretation of Article 25 of the Constitution. It restates the They challenge the rule and Educational Act and the limitations of SDMC committee, which doesn't have, they said that they doesn't have any right to prescribe uniform. But today High Court has clarified all these things, and all the petitions has been, what do you say, has been dismissed. Yeah, all petitions have been dismissed. I request the girls who went to the court and who supported them or misguided them should follow the judgment, and education is more important than any other thing. I request the girls to follow the judgment given by the highest body of the Karnataka and attend the classes, be one among the other students, and in future lead a very good and independent life. तो आपको बता दें कि ये फैसला सुना दिया है कर्नाटका हाई कोर्ट ने, और अपने फैसले को सुनाते हुए उन्होंने साफ कह दिया है कि जब ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं तो छात्र इसको पहनकर नहीं आ सकते स्कूल कॉलेज, और जो यूनिफॉर्म तय की गई है उसकी पाबंदी पूरी करनी होगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं, शैलेन सिंह राजपूत। शैलेन जी, आप इस फैसले को क्या मानते हैं? आखिरकार जो डिसिप्लिन होता है स्कूल का, हम उसी की जीत कहेंगे, उसी की हुई है, और ये फैसला कितना आप सही समझते हैं? देखिए, ये कोर्ट का फैसला है और ये इसमें दो आधार पर इसमें याचिका दायर की गई थी। तो पहला तो ये था कि उसमें याचिका में ये कहा गया था कि इस्लाम की धार्मिक मान्यता है या धार्मिक अनिवार्यता है कि महिलाएं सिर ढककर रहें, और दूसरा पॉइंट ये था उसमें कि किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि किसी धार्मिक मान्यता के खिलाफ वो ऐसा ड्रेस कोड लागू करे। तो कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कर दिया है कि इस्लाम में ऐसी कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है सर ढकने की, हिजाब की। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने क्लियर किया। दूसरा जो बिंदु था जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि किसी भी संस्था को अपने संस्थागत जो अनुशासन है उसके हिसाब से ड्रेस कोड लागू करने का अधिकार है, और उसको मानने के लिए स्टूडेंट बाध्य होगा। तो ये दोनों ही बिंदु मुख्य थे याचिका में। तो दोनों ही बिंदु पर हाई कोर्ट ने ये अपना फैसला दिया है। और इस याचिका में देखिए संविधान की कुछ धाराओं के उल्लंघन का भी सवाल था, जिसमें धारा 14 और 25 एक खास तौर से, और 19 जिसमें अनुच्छेद 19, इसमें ये एक तो लिबास की स्वतंत्रता है, लेकिन उसको भी कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोई लिबास की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये संस्थागत अनुशासन की बात है। तो बहुत से बिंदुओं पर बात क्लियर की गई है कोर्ट की तरफ से, और ये आदेश देखिए कर्नाटक में ये बड़ा विवाद बना था, और ये कर्नाटक के साथ साथ पूरे देश में भी फिर इस पर प्रतिक्रियाएं हुई थी। इसको देखते हुए कर्नाटक में धारा 144 भी अब लागू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह के पहले प्रदर्शन हुए देखने में आए थे, उसको देखते हुए एक सावधानी बरती जा रही है। जी सही जी शरण जी, आपका धन्यवाद। अब बहुत बहुत आपका विचार साझा करने के लिए। लेकिन अगर कोई जैसे सिख लड़की है अगर पगड़ी बांध रही है, अगर कोई क्रिश्चियन लड़की है ड्रेस अपना रख रही है, अगर मुस्लिम लड़की है स्कार्फ पहन रही है, ये सिर्फ उसकी बात हो रही है। यूनिफॉर्म तो ऊपर से नीचे तक पूरा होता है ना, तो यूनिफॉर्म की कोई मना नहीं हो रही। यूनिफॉर्म तो सबको मानना चाहिए और कोई इसमें हर्ज भी नहीं है, लेकिन ज़रा छोटे से एक दुपट्टे के लिए या थोड़ा सा जो स्कार्फ होता है उसके लिए तो किसी को भी पाबंदी लगाने का हक नहीं बनता। मैं तो यही समझता हूँ, और इसमें सबको पूरी तरह से जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, जो किसी भी धर्म की हैं, उनको रियायत मिलनी चाहिए। सर, कोर्ट ने ये भी कहा है कि हिजाब इस्लाम में पहनना, इस्लाम के अंदर हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, कोर्ट ने तो कुरान शरीफ पढ़ा नहीं होगा। कुरान शरीफ में 22वें पारे में सूरा अल-अहज़ाब में ये कुरान का पूरा हुक्म है। सूरा अन-नूर में कुरान शरीफ का यह हुक्म है, और कुरान शरीफ का जो हुक्म है प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को चालू किया है, राइज किया है। प्रॉफिट की ज़िंदगी में, उनके बाद वाली ज़िंदगी में 1450 साल से ये रवाज चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब दुबई गए थे
जब सऊदी अरब गए थे, रियाज में गए थे, 10 ही औरतों के बीच में उन्होंने फोटो खिंचवाए थे, तो आप वो फोटो देख। जी, और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे बंसल न्यूज है शरद द्विवेदी जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हैं। के मिश्रा साहब जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और हितेश वाजपेयी साहब जुड़े हैं बीजेपी से। उनसे हम बात करेंगे। जी शरद जी, ये जो ऐतिहासिक, बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है, और जिस तरह से हाईकोर्ट की बेंच में, जिसमें जहां तक मैं समझता हूं कि एक जज जो इस्लाम के जानकार या खुद इस मजहब के अनुयायी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कहूंगा कि जो खुद मुस्लिम वर्ग से ताल्लुक रखते थे, एक जज वो भी शामिल थे। और किसी भी इस तरह की, खासतौर से अपर कोर्ट के फैसले पर जब भी हम कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो ये ध्यान रखें कि वहां गहरा अध्ययन, अनुशीलन और उस पर बिल्कुल टीका टिप्पणी करना एक लोकतांत्रिक देश में हमारा अधिकार है। और जिस तरह की व्याख्याएं हम इसको लेकर सुन रहे हैं या आगे भी सुनेंगे, एक लोकतांत्रिक देश में है। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये जो निर्णय सुनाया है वो इस्लाम की रोशनी से पूरी तरह वाकिफ होने के बाद ऐसा बेहिचक माना जा सकता है कि इस्लाम में जो कुछ भी कहा गया है हिजाब को लेकर, उसके अध्ययन के बाद ही ये फैसला सुनाया है। इसके इंटरप्रिटेशन की हम सबकी अपनी अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन आप इसके 2 सिरों को अगर समझने की कोशिश करें कि पहला, ये फैसला निश्चित तौर पर, चाहे वो किसी भी मजहब से जुड़ा हो, जब वो न्यायालय की दहलीज पर पहुंचता है, एक इम्पार्शियल एटीट्यूड के साथ उस पर बात होती है, उसका अध्ययन होता है, उसके तमाम पहलुओं पर गौर किया जाता है, और उसको चैलेंज करने की अथॉरिटी हमेशा सुरक्षित रहती है संबंधित पक्षों के पास। तो न्यायालय ने पूरे इस मामले को अध्ययन किया होगा, इस्लाम के जानकार और विद्वानों से उनका अभिमत लिया होगा। और दूसरा इसका पहलू है कि ये अधिकार शैक्षणिक संस्थानों के पास सुरक्षित है कि वो ड्रेस कोड को किस तरह से लागू करते हैं। इसमें आप देखें तो जब आप दुनिया के कुछ मुल्कों में जाते हैं तो वहां जिस तरह की प्रक्रिया से आप गुजरते हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उससे असहमत होते हैं, सहमत होते हैं, जो भी आपकी स्थिति बने जी। लेकिन अगर आपसे वहां आपके धार्मिक चिन्हों को लेकर कहा भी जाता है कि आप इसको जरा उतार कर बताइए, ये देखना है, ये जांच का हिस्सा है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके नियम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो इनको इन 2 तरीके से देखना उचित होगा। बाकी टीका टिप्पणी के लिए मैंने जैसा कहा, एक लोकतांत्रिक देश है, सबका अभिमत है और चैलेंज करने का अधिकार भी सुरक्षित है। जी शरद जी, हमारे साथ हितेश वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं और के मिश्रा साहब भी जुड़े हुए हैं। इनसे आप क्या चर्चा करना चाहेंगे? वाजपेयी, आपकी टिप्पणी पहले। जी हितेश जी, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, अभी ये मौलाना साहब जो मजहबी रहनुमा हैं वो ये कह रहे थे कि जैसे सिख धर्म के लोग हैं वो भी अपनी पगड़ी को जो है स्कूल में लेके जाते हैं, ये जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं वो भी अपनी हेड्रेस फॉलो करते हैं स्कूल्स के, तो क्यों इसी चीज़ को टारगेट किया जा रहा है? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं और इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी तरीके से सर जी ने बहुत अच्छी बात रखी है। पहली चीज तो ये गैर राजनीतिक विषय है, धर्म निजी आस्था का विषय है, तो उसकी मर्यादा क्या है? उसकी मर्यादा निजता में है, सार्वजनिक जीवन में नहीं है। और ऐसा होता है, चलिए अपन 2 मिनट के लिए हिजाब और घूंघट को भूल जाते हैं। आप देखेंगी, आप तो बहुत अच्छे स्कूल्स में आप भी पढ़ी हैं, मेरी बिटियाएं भी पढ़ रही हैं, और एक उम्र तक मेकअप करने की इजाजत नहीं होती है। स्कूल्स में लिपस्टिक लगा के बच्चे नहीं आ सकते हैं, या जो फैंसी आइटम्स हैं वो तो धार्मिक नहीं होते, और बेटियों का तो श्रृंगार है वो। लेकिन क्योंकि वहाँ पर पढ़ने का माहौल है, सब बच्चे एक जैसे रहते हैं, मोबाइल नहीं ले जाने देते। अब आप कहेंगे नहीं साहब, हमको तो, हमारे बच्चे को तो जरूरी है मोबाइल। तो देखिए, एक स्कूल्स का, सबका एक परिवेश होता है, एक डिसिप्लिन होता है, और उसमें बहुत सारी जो आपके कह सकते हैं कि आपका अधिकार है, उनको कहीं ना कहीं 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए जब बच्चा वहाँ रहता है तो उसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये सब पूर्ण रूप से एजुकेशन से संबंधित विषय है। और जैसा शरद जी ने कहा है, अब तो अदालतें भी कह रही है, केवल एक कांग्रेस ही है जो अभी भी समर्थन कर रही है बार बार। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई
और कोई इसके समर्थन में अब खड़ा है, और वो क्यों खड़ा है सईदा जी मुझसे बेहतर आप जानते हैं। वाजपेयी जी, मिश्रा जी बहुत से भी दुखद पूछ है। लेते हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप इस फैसले को लेकर? हितेश वाजपेयी जी क्या का कहना है कि कांग्रेस जो है इसका समर्थन करती आई है, आप क्या कह रहे हैं? देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रति आस्था रखने वाले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं खुद माननीय न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता हूं, मगर जहां तक उपदेशात्मक बातें मेरे मित्र आदरणीय वाजपेयी जी कर रहे थे, मेरा सीधा यही कहना है कि हर चुनावी मुद्दे पर या चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी या उससे समर्थक लोग एक र्यूमर ऐसा फेंकते हैं जिससे धर्मों का ध्रुवीकरण, समाज का ध्रुवीकरण हो सके। और जिस तरह पिछले बिहार के चुनाव में गाय को माध्यम बनाया था चुनाव जीतने के लिए, इस बार 5 राज्यों के चुनाव के लिए किसी ने ये शगुफा छेड़ा था। ना तो कांग्रेस ने उसकी याचिका लगाई है, न कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया, न कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। मगर इस तरह के मुद्दे राजनीतिक थे, और जो भी माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे एक नागरिक के नाते। तो सोच समझ के ही माननीय न्यायालय ने फैसला दिया होगा। जी हितेश जी, जो प्रियंका गांधी जी ने समर्थन किया था, आप याद करिए, तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस? आप अभी खुद कह रहे थे कि धर्म व्यक्तिगत धारण करने का होता है, मामला प्रदर्शन का नहीं, तो आप तो धर्म के नाम पर सरकार बनाते हैं। आप प्रियंका गांधी को क्यों पूछ रहे हैं? धर्म और राम तो आपके आर्थिक और राजनीतिक हितों का माध्यम है, आप खुद अपने शब्दों में जकड़ रहे हैं। मिश्रा जी, आप एक और कह रहे कांग्रेस नहीं करती है, प्रियंका गांधी नहीं, आपने मेरी बात सुनिए, आपने अभी ये कहा कि नहीं, आपने अभी ये कहा कि नहीं कि धर्म व्यक्तिगत धारण करने का विषय है, धर्म आस्था या पति का प्रदर्शन का नहीं है। तो आपकी विचारधारा तो सरकार और आर्थिक संबंधी करती है धर्म के और भगवान के नाम पर, तो आप ये कहने का अधिकार नहीं रखते हैं। फैसले के साथ हैं, आप कोर्ट के फैसले का करते हैं। मैं फैसले के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि भारतीय चलिए इस संविधान के पूरी प्रति अभी मेरी आस्था हम है। आपसे बात करेंगे, लेकिन कर्नाटक के सीएम कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पे, सुन लेते हैं। ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ। और चलिए अब हम इसी जब मुद्दे पर बने हुए हैं और जब चर्चा कर ही रहे हैं तो उसको लेकर शरद जी मैं आपके पास आना चाहूँगी। एक मुस्लिम महिला होने के नाते मैंने भी अपनी पूरी जो है पढ़ाई की है और बिना हिजाब के मैं भी स्कूल ही गई हूँ और कॉलेज भी गई हूँ, और इसको लेकर मैं भी मानती हूँ कोर्ट का जो फैसला है कहीं ना कहीं सही है। यूनिफॉर्म तो हमको फॉलो करनी होगी। खैर, आप लोगों का धन्यवाद तमाम हमारे साथ विचार साझा करने के लिए। और खबर इस वक्त की यही बड़ी है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है हिजाब विवाद मामले के अंदर, जिसमें कोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी लगाते हुए कहा कि यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ऐसे में छात्र इसको पहनकर स्कूल और कॉलेज नहीं आ सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्कूलों द्वारा यूनिफॉर्म की पाबंदी सही निर्णय है। तो फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।